नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते खबर की तरफ। खबर लेके आओ मैं जो हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, जो कि एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति है। उनका व्यवहार भी काफ़ी बढ़िया है, लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं उनसे पहले, जब वो विधायक नहीं थे, मैं उनसे पहले काफ़ी बार मिल चुका हूँ। उनका बोलने का तरीका अच्छा है, लोग मतलब उनसे बातचीत करते हैं तो ऐसा होता है कि जी मतलब वो उन्हीं का ही हो जाता है। मतलब व्यवहार तो उनका काफ़ी अच्छा है और बातचीत भी बढ़िया करते हैं। लेकिन अब बन चुके हैं वो मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री, जनकपुरी विधानसभा से भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, और अब बन चुके मंत्री। मंत्री बनने के बाद अब समय होता नहीं है, क्योंकि मंत्री पूरी दिल्ली उनको देखनी होती है, तो अब उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उनका पीए उठाता है, हम उनको बताते हैं कि आप आशीष जी को ये मैसेज पहुंचा देना। आज तक, अभी तक जब से मंत्री बने, मैसेज आशीष जी के पास कभी उनके पीए के थ्रू गया ही नहीं है। उनके ऑफिस में जाते हैं तो उन्होंने अपने पीए बिठा रखे, और उनका बातचीत करने का तरीका तो खैर पब्लिक ही बताएगी, क्योंकि मैं तो 2-3 बार विजिट किया तो मुझे तो पसंद आया नहीं है खैर। तो चलिए, अब मैंने बातचीत बता कि आशीष सूद जी के बारे में मैंने आपको पता कि उनकी खबर है क्या। एक्चुअली क्या था कि आशीष सूद जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात का पालन करना शुरू कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि आप तेल का इस्तेमाल कम करो, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो। फ़िलहाल 2 बातों पे तो वे अमल कर रहे हैं, बाकी गोल्ड, विदेशी गोल्ड खरीदना या तेल खरीदना, जो खाने का तेल होता है, वो उनके बारे में मैं जानता नहीं। लेकिन पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले वो गाड़ी लेके अपने विधानसभा जाते थे या मंत्रालय जाते थे, लेकिन अब जो है वो मेट्रो से और बस से सफ़र करते हैं। साइड में आप वीडियो चली रही है, आप वीडियो भी देख ही रहे हैं। तो आशीष सूद जी के साथ उनके जो पीए गगन गिरसा जी है, और शायद सक्षम है अजय कपूर जी है, और भी 1-2 लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनका मैंने नाम बताया। उनके साथ एक डीटीसी की बस में है। और कौन सी बस है डीटीसी की? जो छोटी है। एक होती है बड़ी, जिसमें 70-80 लोग बैठ जाते हैं, सीट होती है, और एक बस आती है छोटी, जिसमें 25 सीट होते हैं, टोटल 25 ड्राइवर की सीट मिला के। तो आशीष सूद जी उस सीट पे बैठे हैं, और उसके साथ सामने बैठे हैं गगन गिरसा। उसके अलावा बाकी जो उसके आसपास लोग खड़े हैं, जबकि सीट खाली है, बैठे नहीं है, लोग खड़े हैं। पता नहीं सीट होते हुए भी नहीं बैठते। वैसे तो लोग बस में चढ़ते तो सीट मांगते हैं, लेकिन सीट होते हुए भी वो लोग बैठे नहीं, खड़े खड़े उन्होंने सफ़र किया बस का। तो मोदी जी ने जो अपील की थी कि भाई आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, तो आशीष सूद जी उस बात को मान रहे हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि मंत्री या विधायक जब कोई काम करता तो जनता उसको फॉलो करती है। तो चलो, अच्छी बात है कि आशीष सूद जी ने बस का सफ़र किया, फिर मेट्रो का किया, ताकि लोग जो है अपनी खुद का जो कन्वेंस है, जैसे बाइक है, गाड़ी है, उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो पेट्रोल डीजल बचेगा। तो ये तो एक अच्छा संदेश है जो देश के दिल्ली की जनता के बीच में जा रहा है। और दिल्ली की जनता ही क्या, क्योंकि दिल्ली से बाहर के लोग भी अगर मंत्री जी को देखेंगे तो उनके बीच में भी एक मैसेज जाएगा। और हम तो ये कहेंगे कि जनता से, भाई अगर मान लें वाकई में पेट्रोल डीजल की कमी है तो आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। और 2-3 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा तो डीजल पर भी बढ़ाता है, तो ये रेट बढ़े जा रहे हैं। और जैसे ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके जो ट्रक होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं, टेम्पो होते हैं, उनके जरिए जो सप्लाई होती है, उनके रेट भी बढ़ेंगे। यानी कि कुल मिला के पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने का मतलब होता है सभी सामानों का रेट बढ़ना। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई तो अब रुकने का नाम लेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ और भी देखो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, कोई बिल्कुल सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम क्यों। जो 2014 से पहले जब पेट्रोल डीजल का 1 रुपये भी बढ़ जाता था तो पूरी मीडिया में हल्ला मचता था, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। स्मृति ईरानी भी सर पर सिलेंडर लेकर चलती थी। अब तो सिलेंडर भी 1000 रुपये का मिलने लग रहे हैं। तो कोई मतलब पब्लिक, क्योंकि पब्लिक देखने वाली है और मीडिया दिखाने वाली है। जब दिखाने वाला नहीं होगा तो देखने वाले तो क्या करें, उनको क्या पता क्या हो रहा है देश के अंदर।
तो सोशल मीडिया पर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं बातें, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया और ये सबसे बढ़िया चीज़ है आज के टाइम में। आप अपनी बात भी जनता तक पहुंचा सकते हो, जिस तरह से मैं अपनी बात अब खबर के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। तो आशीष सूद ने जो सफ़र तय किया 9 मिनट का बस के थ्रू, जो मैंने बताया ना 25 सीट वाली बस, जो छोटी बस आजकल चल रही है एसी बस, उसमें सफ़र उन्होंने किया और उसके साथ में 10-12 लोग थे जो उसके ही मतलब साथ जो रहते हैं, टीम के रहते हैं, वे भी लोग थे। तो आशीष सूद ने सफ़र तो किया, तो साथ में ना जब उन्होंने अपनी वीडियो फेसबुक पर डाली, और फेसबुक पर वीडियो जब डालते हैं, उनका फेसबुक पेज भी है, तो वीडियो डालते तो नीचे है ना लोग अपनी कमेंट लिखते हैं कि भाई कमेंट मेरे जैसे मैंने कोई बात बोली तो मैंने कमेंट लिख दिया, आपने कमेंट लिख दिया, तो ऐसे कमेंट चलते हैं। तो लोगों के कमेंट में पढ़ने लग रहा था, तो लोगों ने जो कमेंट में बातें लिखी है वो सारी चीज़ें मैं वीडियो देख रहा था जब 9 मिनट की, तो मेरे दिमाग में भी वही सवाल उठ रहे थे जो पब्लिक ने ऑलरेडी लिख दिए है। तो कमेंट क्या थे, मैं क्या कमेंट आपको पढ़ा देता हूँ। आशीष सूद के पेज के नीचे कमेंट है सारे। पहला कमेंट है आशुतोष आनंद जी है, उन्होंने 1 मिनट 1:40 पे कमेंट अपना डाला था। क्या लिखा उन्होंने कमेंट में, काश आम पब्लिक के लिए भी ऐसी बस मिले। उनका कहना है कि जिस आप बस में आशीष सूद जी जा रहे थे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, बिल्कुल खाली बस थी, सीटें खाली थी, और सबसे बड़ी बात आशीष सूद के साथ चलने वाले लोग भी सीट पे नहीं बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, मात्र एक गगन गिरसा सामने बैठा हुआ था। तो अगला है बहुत अच्छे, अब तो आम जनता के सफ़र को भी दिल्ली सरकार ने बहुत ही आरामदायक बना रखा है। मैं समझती हूँ यानी किसी लड़की का है मैसेज है, मैं समझती हूँ कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, अपितु सुखद वर्सेस आरामदायक सफ़र के साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। आप लोगों की पहल प्रशंसनीय है, आपके फॉलोवर्स ज़रूर आपका फॉलो करेंगे। जो मैंने बात बताया था ना कि भाई आपका कदम सराहनीय है तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे, तो उन्होंने एक मैसेज डाला। एक सोनू कुमार कनौजिया, पूरी बस बुक कर ली है क्या, मतलब पूरी एक ही बस में आशीष सूद जी 9 मिनट का सफ़र जो उन्होंने वीडियो शूट किया 9 मिनट का सफ़र की किया है, तो इन्होंने लिख दिया कि आपने पूरी बस से बुक कर लेगा, जो आप अकेले बैठे और 3-4 लोग आपके साथ ही बैठे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक मार्शल है। साहिल टाक वाल्मीकि भी ने भी क्या लिखा है कि पूरी एक बस सिर्फ इनके लिए लायो गई है, मतलब लाई गई है, लायो गई लिखा है ना, लाई गई है, मतलब कहने का आशीष सूद के लिए एक ही बस लाई गई है। शैलेश सराना क्या लिखते हैं, भाई साहब जी यह तो विशेष बस है सवारी देश में ना के बराबर है और ना ये कहीं रुक रहे, बहुत बढ़िया मजाक आ गया, मतलब बहुत बढ़िया मजाक लिख रहा है, उन्होंने मज़ा आ गया, मजाक बना दिया, आनंद आ गया भाई साहब, मतलब पूरी बस में आप अकेले सफ़र करिए, बस किसी भी स्टैंड पे भी नहीं रुक रही है, सीधा वहीं पर जाकर रुके जहाँ पे आपको उतारना था, मतलब पूरी बस को पूरा आप देख सकते हो कि कहीं पे भी किसी भी स्टैंड पे ना तो रुक रही है, ना इसमें कोई सवारी चढ़ रही है, ना ही सवारी उतर रही है। मात्र पूरे 9 मिनट के बाद आशीष सूद जी इसमें से उतरे मेट्रो स्टेशन के लिए। सोनू रावत क्या लगता है, हमें नहीं मिलती खाली बस, हमें तो ऐसे सफ़र करना पड़ता है सुबह के टाइम पर कि कीड़े मकोड़े की तरफ बस में घुस जाओ बस। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। सुबह के टाइम आप देखोगे ना तो बसों में पैर रखने की जगह नहीं होती, और सब दूसरी बात ऐसे छोटी बस आ गई जिसमें 25 सीट होती है, इसमें तो आधी तो ज़्यादा सवारी बसें छोड़ ही देती है। सुबह के टाइम में शाम के टाइम इतनी बस खचाखच भर जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आशीष सूद अब मंत्री है तो उसके लिए तो खाली बस आई गई है। कटिक चन्ना लिखते हैं, अरे सर जी आप तो लेडी सीट पर बैठ गए। ये मतलब पब्लिक ही ये भी ध्यान रखती है कि मंत्री जी कौन सी सीट पे बैठे हैं, यानी कि लेडी सीट पे आशीष सूद जी बैठ गए, ये इन्होंने कमेंट किया। अरे जब बस खाली थी तो कहीं पर भी बैठ जाओ, इसमें लेडी सीट जेंट्स सीट क्या होती है। ये साहब मोदी की कुर्सी खाने की चक्कर में है, सारे कलाकार है, मतलब ये इन्होंने कमेंट क्या कर दिया कि ये साहब जो है साहब को आशीष सूद जी मंत्री है, थोड़ा सा नाम इज्जत के साथ लेना चाहिए, मंत्री आशीष सूद जी है, और कह रहे कि ये तो मोदी जी की कुर्सी खाने के चक्कर में सारे के सारे कलाकार है। पुनीत मोंगा लिखते हैं, ये बस नॉन स्टॉप चलती है क्या, मतलब जो मैं बता रहा था कि भाई ये कंटिन्यू चली है बस, ना कोई इसी स्टैंड पर रुकी, ना कोई सवारी चढ़ी, ना कोई सवारी, तो नॉन स्टॉप कंटिन्यू चली है, तो नॉन स्टॉप चलती है क्या, ऐसी बस सबको मिले। दिखावा बंद करो सूद साहब जी, राकेश कुंद्रा है, उन्होंने कहा कि दिखावा बंद करो सूद साहब जी, फुल ड्रामा, पब्लिक की एक बस और,
भाई साहब आराम कब करते हो, कह रहे कि भाई साहब आप आराम कब करते हो, बहुत सराहनीय कार्य है। और मोदी जी के सभी देशभक्त फॉलोवर ने देश के हित में फ्यूल और डॉलर की सेविंग शुरू कर दी है, जिसका परिणाम आने वाले कुछ समय में दिखने लगेगा। तो ये थे थोड़े से कमेंट मैंने निकाले, तो कमेंट तो बहुत सारे थे और कुछ आपत्तिजनक भी कमेंट थे, इसलिए मैंने उनको निकाला नहीं है। मैंने कुछ ही कमेंट निकाल के आप लोगों के सामने रख दिया। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि आप लोगों को भी ऐसी बस मिले और नॉन स्टॉप चले और खाली मिले और सीट भी मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।